आज ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आप ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, ये वीडियो उसका सॉल्यूशन है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा, वेल्थ नहीं अच्छी हो रही, कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही, कोई घर में प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी अच्छे से निकल जाए, फैमिली के रिलेशंस अच्छे हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम का नाम लीजिए, यू नेम योर प्रॉब्लम, इस वीडियो में आज आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी ऐसा होगा जिसके बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि ये बैकफायर कर जाएगा, हमें प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट, बेस्ट सॉल्यूशंस आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको करने से आपकी ज़िंदगी बदल कर ही रहेगी। नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम अकल्ट। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको रुद्राक्ष की फ़ोटो दिख रही होगी। रुद्राक्ष एक फ्रूट है, सीड है ट्री का। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो रुद्राक्ष बन जाता है और वो कुछ इस तरह का दिखता है। रुद्राक्ष के बहुत सारे टाइप होते हैं, 1 2 3 5। आपने मुखी सुना होगा, 1 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष। एक्चुअल में 21 टाइप्स के होते हैं, बट जो हमारे शास्त्र हैं उसके अंदर सिर्फ 14 टाइप के बारे में ही बताया गया है। शिव महापुराण में बताया गया है, ठीक है, पद्म पुराण में बताया गया है, देवी पुराण में बताया गया है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेमेडी। ये आप करिए, आपकी ज़िंदगी बदल कर ही रहेगी। आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, इस उपाय से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ उपाय होते हैं, आपको मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, जब धारण करने पड़ते हैं या कुछ करना पड़ता है। रुद्राक्ष एक ऐसी रेमेडी है कि आप लेके आएंगे, आप अपने घर पे रख देंगे या आप अपने गले में पहन लेंगे और ये वर्क करता रहेगा और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए, आपको और कुछ करने की नीड नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी होगी, तो समझते हैं उसे। सबसे पहले रुद्राक्ष आप बाय करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जो रुद्राक्ष बाय कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सही सोर्सेज से आ रहा है। जनरली नेपाल और इंडोनेशिया से सबसे बेस्ट क्वालिटी के आते हैं। जब आपने रुद्राक्ष ले लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कार्ड मिलता है कि वो ऑथेंटिक है, वो लैब में टेस्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक रुद्राक्ष होता है, एक वेरिएशन होती है भद्राक्ष, तो उसके ऊपर भी मैं कभी सेपरेट से वीडियो बना दूंगा। तो आप मेक श्योर करना है कि यार बाइंग रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष के ना 3 टेस्ट होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला वाटर। आपने करना क्या है, आपके पास कोई भी रुद्राक्ष का सीड आया, ठीक है, आपके पास रुद्राक्ष आया, कितने भी मुखी हो, आपने उसको एक पानी के ग्लास में डाल देना है। अगर वो सिंक हो गया, डूब गया, देन इट इज़ ऑथेंटिक। तो ये तो हो गया टेस्ट नंबर 1। सेकेंड टेस्ट होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा कॉपर कॉइन। अब रुद्राक्ष को आपने करना क्या है, कॉपर का कॉइन लेंगे, उसको रखेंगे, रुद्राक्ष को उसके ऊपर धागे से आप बांध लीजिएगा रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष बहुत स्लाइटली थोड़ा सा ना टर्न करना स्टार्ट होगा सर्कुलर मोशन में, बहुत ही कम, ठीक है। ये नहीं कि बहुत झूलने लग जाएगा, वो नहीं, स्लोली बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट होगी, वो टर्न करेगा। अगर वो राइट हैंड साइड को टर्न कर रहा है और वो टर्न कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, देन इट इज़ ऑथेंटिक। तो ये हो गया टेस्ट नंबर 2 एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। ये आपको करना चाहिए क्योंकि कुछ रुद्राक्ष आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयरली अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसका आप ख्याल रखें। तीसरा टेस्ट होता है मिल्क का। आप उसे 24 आवर्स के लिए मिल्क के अंदर रख दें। अगर वो मिल्क ख़राब नहीं हुआ तो वो एक अच्छा ऑस्पिशियस रुद्राक्ष माना जाएगा। सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि सेकंड टेस्ट है और फर्स्ट टेस्ट है। आप ये ट्राई करिए और इससे आपको वो कितना ऑथेंटिक है, कितना असली है, वो पता चल जाएगा। अब रुद्राक्ष आपने यूज़ कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है आपके पास। जब आपके पास रुद्राक्ष आता है तो आपने उसको काऊ घी में, गाय के घी में उसको डुबा के रखना है। कटोरी में ले लेंगे ताकि वो डूब जाए, पूरा पूरा सबमर्स हो जाए। उसके अंदर आप उसको रखेंगे, 24 आवर्स के लिए उसको रखेंगे और उसके बाद में आप उसको नॉर्मल, अगर गंगा जल है आपके पास तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई भी आपके गुरुद्वारा मंदिर से आप जल लेके आके उसको साफ़ करके, सोप वगैरह का, शैम्पू, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना है, क्लीन करके आप उसको गले में डाल सकते हैं, आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो ये यहाँ से उसको कैसे यूज़ करना है आपको। कुछ लोग भस्म भी उसके ऊपर डालते हैं, उसके एनर्जाइज करने के लिए, एक्टिवेट कर। देखिए रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्टिवेट, एनर्जाइज नहीं करना पड़ता। ये भगवान शिव का अंश है, आपको ऐसा कुछ करने की नीड नहीं होती यहाँ पर। हाँ, आप 6 महीने के बाद, साल के बाद आप इसको गाय के घी में कुछ टाइम के लिए रख के दोबारा डाल सकते ताकि इसकी वो प्योरिटी, इसकी क्लेंजिंग हो जाए, ठीक है। बट इसको एक्टिवेट करने की ऐसा वैसा कुछ नीड नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, आप समझ लेते कि आपने कौन सा रुद्राक्ष
धारण करना है और कैसे करना है और क्या उसके आपको बेनिफिट होने वाले। सबसे पहले यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक मुखी रुद्राक्ष। अगर आप चाहते कि आपके पास पैसा और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आए तो आपको वन मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, ठीक है। इसको आप धारण भी कर सकते हो और अपने घर पे भी मंदिर में रख सकते हैं, ये इक्वली वर्क करेगा। सेकंड, अगर आप हारमनी चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, आप इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि कुछ छोटी सी बात हो जाए तो आपको गुस्सा चढ़ जाए या आप छोटी मोटी चीज़ देख के रोने लग जाओ, तो अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर जीत पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सेकंड मुखी रुद्राक्ष आपको ऑर्डर करना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, डिप्रेशन है, आपको कॉन्फिडेंस इशू है या फिर आपको ओवरऑल डर लगता है, ठीक है, तो तीन मुखी स्त्री रुद्राक्ष जो आपको धारण करना चाहिए और उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेगनेंसी में भी ये काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है, ये आप धारण कर सकते हैं। दिस इज रियली रियली गुड। चौथे की अगर बात की जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस लाइफ में क्रिएटिविटी आए, आपकी लंबी उम्र हो और आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छी हो, ठीक है, आप कुछ सीखना चाह रहे, कुछ करना चाह रहे, क्योंकि ज़िंदगी में आपको कुछ सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सही चीज़ें सीख रहे हो, सही मात्रा में सीख रहे हो, वो आपके काम भी आ रही है, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आगे चल के बात करते हैं मेजर हेल्थ की। बहुत लोग होते हैं, अलग अलग उन्हें बीमारियाँ होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम से वो फेस कर रहे होते हैं, तो हेल्थ के मामले में पाँच मुखी रुद्राक्ष इज वन ऑफ द बेस्ट वन। इवन अगर आप स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके मंत्र काम करिए करें, तो आप पाँच मुखी रुद्राक्ष की माला होती है, आप वो माला यूज़ कर सकते हैं एंड उससे आप अपनी चैंटिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड और ये आपके लाइफ में ना पीस बढ़ाएगा। गुरु ग्रह से ये जुड़ा होता है तो आपकी ज़िंदगी में पीस, शांति अच्छे से आएगी। सिक्स्थ की हम बात करें, अगर छः मुखी रुद्राक्ष हो, ठीक है, तो आपके अंदर ना एबिलिटी, आपके अंदर लड़ने की ताकत, कॉम्पिटेंस बढ़ाता है, आपको एजुकेशन में सर्जरी वगैरह आपकी हो रही हो तो वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। ये आपके अंदर, कुछ लोग होते हैं पोटेंशियल बड़ी है, ठीक है, बट हम वो अपनी पोटेंशियल पे स्टे नहीं कर पा रहे, हम हमारी पोटेंशियल नहीं रीच कर पा रहे, छः मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। कुछ लोग हैं या पोटेंशियल तो बड़ी पर समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो उनके लिए भी है। और कुछ जिनमें पोटेंशियल ही नहीं है, कुछ तो कर सकते हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए भी छः मुखी रुद्राक्ष बहुत ही बेस्ट है। सातवें की बात करेंगे, इंक्रीज़ वेल्थ। आप अपने पैसा बढ़ाना चाहते हैं, पैसे की प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, कुछ भी मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे। एक चीज़ का इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि इसको गले में नहीं पहनना, ये सिर्फ आपके मंदिर में ही प्लेस करेंगे। आप इसको एक ले आएँ, माला ले आएँ, आपकी श्रद्धा, आपकी कैपेसिटी कुछ मैटर नहीं करेगा, आप कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको धारण मत कीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। आठ मुखी रुद्राक्ष की बात करें, सक्सेस नहीं मिल रही और बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं काम अटक ही जाता है, 99% पे काम पहुंचेगा, रुक जाएगा, या एक बार नहीं होगा फिर दूसरी बार आपको करने पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आठ मुखी रुद्राक्ष बहुत ही यूज़फुल होगा। नाइन्थ की अगर बात करें तो ये टीवी पर्सनालिटीज़ जो कुछ छाना चाहते हैं, यूट्यूब पे अच्छा काम करना चाहती है, उनके लिए होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में पैसा आए, सोशली लोग आपको जाने पहचाने और सोशल आपका सर्कल चले और आपके काम भी आए, तो नौ मुखी रुद्राक्ष का सबसे बेस्ट यूज़ यहीं पर होगा। 10 मुखी की बात करते हैं। 10 मुखी तो ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को धारण करना चाहिए। दिस इज़ माई थिंकिंग, मेरी ये बिलीफ है कि अगर कोई भी पर्सन है उसको नहीं समझ आ रहा ना मैं कौन सा रुद्राक्ष डालूं, 10 मुखी डाल लो। क्यों? जितने भी नेगेटिव प्लानिटरी इफेक्ट्स होंगे आपके चार्ट में, कोई ना कोई प्लानट नेगेटिवली काम कर ही रहा होगा, कोई बाधक होगा, कोई मारक होगा, कोई नीच का ग्रह बैठ गया होगा, कोई गलत जगह पे बैठ गया होगा, 6, 8, 12 का मालिक होगा, कहीं ना कहीं तो तकलीफ आ रही होगी किसी ना किसी ग्रह से। इससे वो सॉल्व हो जाएगी। लगन, आपका लगन स्ट्रांग हो जाएगा इससे। लगन आप होते हो, आपके चार्ट का पहला घर आप खुद, वो लगन होता है। लगन आपके चार्ट का कंट्रोलर होता है। लगन को स्ट्रांग करने में इसका कोई जवाब ही नहीं है। इससे बेस्ट प्लानिटरी पोजीशन अपने चार्ट में अगर आपके इतने अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, 10 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका ये बेनिफिट तो सबसे ही बढ़िया है। बेनिफिट ये आपकी फ्यूचर जनरेशन तक जाता है। आप चाहते हैं ना कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी
आपका अच्छा काम चलता रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, घर में लक्ष्मी आती रहे, सब साथ में रहें, हार्मनी हो, पीस हो, एक दूसरे के साथ रहें अच्छे से। 10 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट एवरी सिंगल। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा ना, चुपचाप 10 मुखी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 11 मुखी की आगे बात करते हैं। जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है या एक्सीडेंट्स होने का बहुत खतरा होता है, कभी कभी आप कंसल्टेशन लेते हैं, इवन मैं कंसल्टेशन में लोगों को कह देता हूँ कि ये साल आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल चलने की ज़रूरत है, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है। कोई भी आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है 11 मुखी रुद्राक्ष उसको सॉल्व कर देगा। जो सही होगा उस फेवर में आपकी ये चीज़ें ले जाएगा। 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स या गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो काम करते हैं और गवर्नमेंट से फेवर चाहते हैं, कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में टेंडर भरेंगे, टेंडर आएगा, फिर काम चलेगा, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर जितनी मेहरबान होगी उतना उनका काम अच्छा होगा। तो ये कौन करवा सकता है? ये 11 मुखी रुद्राक्ष करा सकता है। और ये 12 मुखी रुद्राक्ष करा सकता है। 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करिए, आपकी हेल्थ होगी, इंटेलिजेंस अच्छी बढ़ेगी, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज़ रियली गुड। 13 मुखी की बात करते हैं। 13 मुखी उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म पोजीशन और पावर चाहते हैं, जो चाहते कि एक बार, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है ज़िंदगी में, फिर डाउन आ जाता है, फिर थोड़ा सा काम चलता है, फिर डाउन आ जाते हैं। तो ये रेगुलरली जो अप्स एंड डाउन्स है ना, उसको ये सॉल्व करता है और ये आपको ऐसा करेगा, आपको एक अच्छी पोजीशन ज़िंदगी में दिलवा देगा और वो पोजीशन आप अच्छी तरीके से होल्ड करें। मतलब कोई भी काम गवर्नमेंट जॉब जैसा कर देगा कि एक बार आपको मिल गया तो आप ही का रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन और पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, आपके अंदर का आर्टिस्टिक टैलेंट भी ये जगा देगा। तो 13 मुखी रुद्राक्ष वेरी पावरफुल है। 14 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। लॉन्जेविटी, ठीक है, ब्लैक मैजिक या डिसीज़, आपको कोई भी बीमारी है, आपको लगा किसी ने काला जादू कर लिया, बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड, या आपको लग रहा है कि मेरी ना हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, हो सकता है कि मैं लंबा जीऊँ या ना जीऊँ, ऐसे चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये हो गए रुद्राक्ष के बारे में कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष आपको क्या सॉल्यूशन देगा। अब आप देखिए, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशन यहीं पर है। आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम बैठ के एनालाइज करिए, टेक अ पीस ऑफ पेपर, लिखिए कि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर देखिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये है फर्स्ट तरीका। आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करिए, इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी पावरफुल। आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। मेरे भी मंदिर में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, आप इसे यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, कैसे आपका माइंडसेट चेंज हो, पीस आ जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब आपने धारण कैसे करना है? सपोज़ करिए कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है तो ही धारण करें, कभी कभी आप चाहते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, तो आप वहाँ पर करेंगे कि आप अपनी ना तिथि देखेंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन क्या तिथि, जो भी आपका बर्थडे होगा, ठीक है, उस बर्थडे वो जो डेट है वो डेट आप गूगल में डालिए और उस दिन का पंचांग निकालिए। उसमें एक तिथि आ जाएगी, सप्तमी होगी, नवमी होगी, एकादश होगी, द्वितीय होगी, तिथि कोई ना कोई तिथि वहाँ पर लिखी होगी। एक मुखी होगा, ठीक है, तो वो प्रतिपदा पे जो पैदा हुआ, द्वितीय पे पैदा हुआ 2 मुखी, तृतीय पे पैदा हुआ 3 मुखी, तो ऐसे सेम नंबर चाहिए। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि 14 तक तो ठीक है, चतुर्दशी तक डाल लिया, पूर्णिमा या फिर अमावस्या पे कोई पैदा हुआ है तो वो कौन सा डालेगा? वो फिर 15 मुखी या ये उसको धारण करने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाता है, पर आपको नहीं वो धारण करना, शास्त्रों में नहीं बताया। इनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष है। तो जो पूर्णिमा अमावस्या पे पैदा हुआ है वो 5 मुखी रुद्राक्ष लेंगे। बाकी जो आपकी डेट है, प्रतिपदा है फर्स्ट, द्वितीय है सेकंड, तृतीय, थर्ड, चतुर्थी, फोर्थ, पंचमी, फिफ्थ, तो ऐसे ऐसे करते उतने मुखी रुद्राक्ष आप, वो वाला रुद्राक्ष आप धारण करें। एक धारण कर सकते हैं, माला धारण कर सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रिजल्ट आने वाला है। इसका ऐसा कुछ नहीं कि जितनी बड़ी माला होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, वो जो रुद्राक्ष है उसको आप क्या कर सकते हैं, सपोज़ करिए आपने अपने तिथि के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष ले लिया, धारण कर लिया। अब आपको करना क्या है, वो रुद्राक्ष को ना रात को पानी में आप इंसर्ट, पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें वो रुद्राक्ष रख दीजिए, सुबह निकाल के अपने मंदिर में दोबारा रख दीजिएगा। वो पानी जो आपने लिया हुआ है ना, पानी इज़ लाइक पानी में बायो मेमोरी होती है। तो आप करिए क्या कि वो जो ग्लास है उसको होल्ड करिए, आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो विश है, जो आप चाहते हो कि आपका ज़िंदगी में पूरा हो जाए, बस उसमें पकड़िए ग्लास, बोलिए और वो पानी
पी जाइए। डू दिस फॉर 43 डेज़, आपकी विशेस पूरी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल है, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो इस मेथड से सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनको प्रॉब्लम हो और वो प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो पाए। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पर्सनली लाइव वीडियो कॉल के ऊपर। वेबसाइट आप ऊपर देख पा रहे होंगे shrimokal.com, आप उसके ऊपर जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, कुछ नहीं समझ आ रहा तो वहाँ पर नंबर दिया गया है नीचे, कॉल करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू और आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।